डर नहीं लगता है? जाइएगा, रहमान सर नाम है आपका, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान में जाइएगा। चीर देंगे जरासंध के जैसा। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे बॉस के बॉस। ये इस्लाम इज ए पार्ट ऑफ सनातन। यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द सनातन। सनातन एक विचारधारा है, वैश्विक स्तर की विचारधारा है जो इंसान को जीना सिखाता। 500 साल से एक आक्रांता लुटेरा शराबी अय्यास बाबर के कारण हमारे पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर से ही बाहर थे। जाने से एक सनातनी मुसलमान को कोई रोक देगा तो कुछ भी। सनातनी मुसलमान क्या होता है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि भाई हम राम जी के पास ओया कहे जाएंगे, हमारे घर वो मंदिर है, या चोट लगेगा तो पहले हॉस्पिटल जाइएगा कि पहले मंदिर जाइएगा? भगवान की भक्ति गुलामी है तो इस तरह के व्यक्ति को कम से कम शिक्षा मंत्री का संबोधित मत कीजिए। केस कर देंगे सर, कुछ बोलेंगे तो फिर। हमारा ये है, ये हमारे पास है। अगर ये बजरंग बली ये है तो मेरे पास गट्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो अयोध्या फिर मथुरा की। पटना वाले रहमान सर को अयोध्या से निमंत्रण आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है 22 जनवरी को, और यहाँ पटना से अब रहमान सर भी जाएंगे। निमंत्रण आया है। अरे हाँ भैया, निमंत्रण आया। कामेश्वर चौपाल सर खुद। डर नहीं लगता है? जाइएगा, रहमान सर नाम है आपका, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान में जाइएगा। क्यों डर? डर क्यों? बहुत सारा जो पॉलिटिकल मैटर चल रहा है, कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है तो नेताजी खिसियाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो है दूसरे धर्म के लोग कैसे आ जाएंगे। जो बोलेगा उसको चीर देंगे जरासंध के जैसा। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे बॉस के बॉस हैं। आज इसका हमारे बॉस जानते कौन है ना? बजरंग बली। आज जिसके साथ बजरंग बली होता है वो किसी से नहीं डरता है। इतना याद रखिए, मुझे किसी से डर की ये नहीं है। बजाते हम लोग मस्जिद जा रहे हैं, आज जो रास्ता मिलेगा पुरुषोत्तम श्री राम करने का विरोध करने में, वो खत्म करते चल जाएंगे। अपना उग्र रहिएगा। उग्र नहीं रहेंगे। मान ले कोई हमको डिस्टर्ब करेगा तो उसको चुम्मा लेंगे। हम जा रहे हैं आराध्य देव के पास दर्शन करने। 500 साल से एक आक्रांता लुटेरा शराबी अय्यास बाबर के कारण हमारे पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर से ही बाहर थे। तो वैसी परिस्थिति में 500 साल बाद अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उसमें जाने से एक सनातनी मुसलमान को कोई रोक देगा तो कुछ भी। सनातनी मुसलमान क्या होता है? सनातनी मुसलमान इसलिए होता है कि पूरा विश्व जो है वो सनातनी है। पूरा विश्व सनातनी। लोग नाराज हो जाएंगे आप पे। नाराज हो जाए तो क्या कर लेंगे? 13 को फतवा और है। हम चाह रहे हैं कि फतवा का भी सेंचुरी लग जाए। लेकिन भारत में मुझे किसी से डर नहीं लगता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब मस्जिद चुतर में चुतर सटा कर आते हैं। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के डर से। और डर ही रहता, डर काहे करेगा भाई? ये सब आसमान आने जीवन मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में। इसलिए मुझे कोई बड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है राम मंदिर को लेके। इसको कहाँ तक गुरु रहमान सर जो है देखते हैं कि किस तरह से देखते हैं कि मतलब मंदिर के नाम पे इतना पॉलिटिक्स होना चाहिए, एक जो है प्राण प्रतिष्ठान के नाम पे इतना पॉलिटिक्स होना चाहिए? नहीं, जो भी उससे हमको कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मंदिर के नाम पर। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि पूरे गर्व का विषय है, हिंदुस्तान के जर्रा जर्रा के लिए गर्व का विषय है कि पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप करोड़ों लोगों के आराध्य देव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में पॉलिटिक्स होना बिल्कुल गलत बात है। और पुरुषोत्तम श्री राम के अगर 1% भी हम लोग उसको अपने आप में चरितार्थ कर लेते हैं तो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके लिए यहाँ जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि भाई हम राम जी के पास ओया कहे जाएंगे, हमारे घर वो मंदिर है, या फिर अगर चोट लगेगा, कुछ लोग नेता लोग भी कहें कि चोट लगेगा तो पहले हॉस्पिटल जाइएगा कि पहले मंदिर जाइएगा। नहीं, देखिए, हॉस्पिटल बने, हर जगह बने, लेकिन जहाँ पर प्रभु श्री राम का घर किसी के घर में जबरदस्ती घुस के हॉस्पिटल बना दिए तो गलत ना बात है जी। और एक बात मैं आपको बता दूं, तेजस्वी से पता नहीं आप परिचित है कि नहीं, तेजस्वी जी भी राम के भक्त हैं। वो तो पूरा परिवार दिखता है कि धार्मिक है, पूरा परिवार उनका धार्मिक है, तो उसमें पॉलिटिकल जो कुछ भी बोल दे। और रही बात शिक्षा मंत्री की, और कौन है उसी पे आ रहे थे, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो है मंदिर जो है वो लोगों को जो है कैद करना, इस तरह का कुछ बयान, गुलामी का जो है द्वार है। ये दुर्भाग्य इसलिए है कि अगर शिक्षा मंत्री होकर इस तरह का बात बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई जानकारी का अभाव है। क्या कि मैं बता रहा हूं आपको कि मंदिर भारत में गुप्त काल से बनना शुरू हुआ। मंदिर का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। आज तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक ढांचा की चर्चा है मंदिर के रूप में। और मंदिर का मतलब होता है स्वामी यानी कि ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति। आपको बता दें कि भारत जैसे देश में अगर मूर्ति पूजा और मंदिर न रहे तो भारत का नाश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देवताओं को अलग अलग निवास स्थान पर निर्धारित किए हुए हैं ऋग्वेद के अनुसार में। तो वैसी परिस्थिति में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम लोग पास एक ही माध्यम था, वह था यज्ञ। और यज्ञ में भोजन के लिए तथा धार्मिक प्रयोजन के लिए दोनों के दृष्टिकोण से होता था पशुवध। अब पशुवध कृषि कार्य बाधित होता था। यही कारण है कि आपको गुप्त काल में वामन पुराण में
हो गया और रघुवंश में हो गया माँ पार्वती और शिव जी का विवाह कराया गया, वायु पुराण में विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह कराया गया, ब्रह्म पुराण में आपको ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह कराया गया। यह इसलिए कराया गया ताकि उनके लिए एक मंदिर बना, मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब मंदिर में स्थापित कर दिया गया तो किसी भी व्यक्ति को अगर अपने अनन्य देव से कुछ मांगना है तो मंदिर में जाएगा, भक्ति शो करेगा। अब अगर भगवान की भक्ति गुलामी है तो इस तरह के व्यक्ति को कम से कम शिक्षा मंत्री का संबोधित मत कीजिए। मुझे उडेरिया में केस कर देंगे सर, कुछ बोलेंगे तो फिर हमारा NIA आइए गया, IB आइए गया, इनकम टैक्स आइए गया, ED आइए गया, आर्थिक अपराध बुलाइए लिया। चंद्रशेखर हम वकील हैं, हम वकील हैं, वो केस करेंगे तो हम चल जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस कर देंगे। अच्छा, है ना, केस काहे के लिए करेंगे? कहाँ से इतना गट्स लाते हैं सर? बजरंगबली एकमात्र गट्स के कारण हमारे ये हैं। ये हमारे पास है, अगर ये हैं तो मेरे पास गट्स है। जिस दिन सुनिएगा कि अगर मैं मरा भी गया तो उस दिन एक चीज जरूर देखिएगा कि मेरे गर्दन में बजरंगबली नहीं है, क्योंकि ये जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। एक बाल बांका नहीं होगा। 7,000 ब्लड टेस्ट जाने पर भी 58 टन जिंदा है। कल फिर जा रहे हैं 40 साल की उम्र में, कल 59वां बार ब्लड देंगे। अच्छा सर, एक निजी सवाल है कि आप जैसे इस्लाम से आप जो है जन्म तो जहाँ हुआ है वो तो लोग कहेगा ही, तो सनातन के प्रति कब से आपका जो है रुझान मिला देखने को, और कब से आपको लगा कि भाई सनातन जो है उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उसके महत्व के बारे में कब से आपको लगा कि जानना चाहिए? नहीं, ये जो कि मैं इतिहास का छात्र हूँ और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से इतिहास का मैंने अध्ययन किया है और मेरे रिसर्च का विषय था। रिसर्च के विषय जाने के बाद और खासकर जब मेरा प्रेम हुआ, अब प्रेम हुआ जब गोलियाँ चलने लगी, तरह तरह की बातें हुई, तो हिंदू मुस्लिम की बातें हुई, तब मैंने कुरान को भी मतलब के साथ श्रीमद् भगवद गीता का मैं बिहार में संरक्षक भी हूँ और 2023 का गीता सम्मान भी हमको मिला है। तो गीता और कुरान दोनों का बहुत गहनतम अध्ययन किया। यानी रहमान सर इस्लाम और सनातन दोनों को फॉलो करते हैं? अरे भैया, इस्लाम इज ए पार्ट ऑफ सनातन। क्यों आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? सर ये तो विवादित टॉपिक है। कौन कह देगा विवादी? जरा हम बोले तो उसको लाइए, किसी भी मौलाना किसी भी पंडित को लाइए, अगर 1 घंटा हमारे सामने धर्म पर टिक गया तो उस दिन 3 PhD, 2 डिलीट, 7 MA का डिग्री, वकालत का डिग्री, मास कॉम का डिग्री मैं यहीं पर गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। अगर कोई भी 1 घंटा पंडित या मौलवी हमारे सामने वास्तविक धर्म के आधार पर टिक गया तो सनातन को लोग इस्लाम से तुलना करके सनातन को छोटा कर देता है, बौद्ध से तुलना करके सनातन को छोटा करता है। व्हाट इज दिस? इट मींस यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द सनातन। सनातन एक विचारधारा है, वैश्विक स्तर की विचारधारा है जो इंसान को जीना सिखाता है। ये हमारी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी, ये भूखा है, ये प्यासा है, ये उसके प्रति हमारे कर्तव्य को बताता है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को बताने वाला अगर सनातन है और जिसको फॉलो नहीं करता है उसका मतलब उसको जानकारी नहीं है और सनातन के बारे में बोलने वाले जाहिल हैं। तो मतलब जो अगर नेतागिरी में भी बोल रहे हैं तो वो लोग जाहिले हैं। सनातन के विरुद्ध जो भी नेतागिरी तक तो बातें छोड़ दीजिए, जो भी। अच्छा सर, एक जो है अब जैसे शिक्षा मंत्री का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही विवादित जो है बयान दिया है। अब पेपर में छपा हुआ है, उनका पूजा करते हुए फोटो भी छपा हुआ है और जो कह रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी का द्वार है। तो ऐसे जो है दोहरा जो है फेस को, डबल फेस को क्या कहिएगा? जनता कैसे समझे कि क्या जनता सब समझती है। देखिए, बात सबसे बड़ी बात की शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि शिक्षा मंत्री होकर इन्होंने शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया। ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यही है। और तो शुक्र हो कि के पाठक जैसा व्यक्ति आया कि जिसने बिहार के स्कूल को सुधार दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री की उपलब्धि के रूप में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मानता हूँ कि उस शिक्षा मंत्री होके उन्होंने शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया। ये उनकी ग्रेटनेस है, उसी में लगे रहे, उसी में लगे रहे। याद रखिए, जब रात जब बोल के जाते होंगे ना तब 25 बार जाके बजरंगबली पुरुषोत्तम राम के नाम में उठा बैठी करते होंगे, माफ कर दिए। इतना शक्ति है, 100% है भाई। क्या पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो अयोध्या फिर मथुरा की भी बारी है। देखिए, मैं विश्वास करता हूँ ईमानदारी पर, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, इन तीनों जगह पर इस्लाम धर्म से संबंधित कोई भी सूफी संत, किसी भी पैगंबर का कोई लेना देना नहीं है। और जो इस्लाम में इस बात की स्पष्ट
अनुमति है कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ के उसको आप कोई नए अपने धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करा सकते। यानी इस्लाम में भी ये चीज चर्चा है। हाँ, कुरान में है भाई, कुरान में है। हाँ। तो मैं कुरान को फॉलो करता हूँ और कहता हूँ कि जिस तरह अयोध्या में मुसलमानों ने परिचय दिया अपने सहिष्णुता का, उसी तरह का परिचय वो लोग काशी और मथुरा में भी दे, और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान मिलके, जैसे मैंने 3000 ईटा दिया था, इसमें आपने 3000 ईटा दिया, पुरुषोत्तम श्री राम की मैं बजाबते काशी के धुलवा की ईटा से मैंने दिया था। बहुत दूर तक मैंने कार सेवा भी किया था, 2 दिन हम लोग अनशन पर। आप यहाँ कोचिंग छोड़ के जाकर वहाँ जो है सेवा भी की? अरे भैया हम बनारस से यहाँ आए भैया। हाँ। हम बनारस से आए हैं। अच्छा। तो ये हम चूँकि हमारी रबर यहाँ चली नहीं तो हम नज़रों नहीं आते, उधर चले जाते, दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, तो हम यहाँ आए तो वो किए हैं। तो इसमें काशी और मथुरा दोनों जगह मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि वैसा स्थान जहाँ कभी मंदिर रहा उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया गया हो, वहाँ पर नमाज जायज नहीं। यानी जो जिसका है पौराणिक काल से उसको दे दिया जाए। बाकी जो है ये जो है देश में जो है अलग अलग धर्मों का देश है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी भाईचारा आपस में है और यही खासियत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। चलिए, बाकी कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद।